वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो, क्विक मिले। तो चलिए, आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास कर रहे हैं। हम लोग का चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, लेसन 5 था बायोलॉजी का। ठीक है, हिंदी में नाम हो गया वंशागति विविधता के सिद्धांत। का टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, द्विसंकर संकरण। तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं। मेंडल ने वंशागति अध्ययन के दौरान जब विपरीत पादपों के बीच क्रॉस यानी संकरण कराया तो उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। नहीं समझ में आया ना? चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। मेंडल ने वंशागति अध्ययन के दौरान यानी वंशागति यानी जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स किसका, अनुवांशिकी के गुण का अध्ययन कर रहे थे ना उसी टाइम। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते समय यानी अध्ययन यानी पढ़ाई करते समय जब विपरीत पादपों के बीच क्रॉस कराया तो उसे द्विसंकर संकरण हो गया। तब जब क्रॉस कराया तो उनका नाम दिए द्विसंकर संकरण। ठीक है, अब देखिए किसके किसके बीच एक्सपेरिमेंट किए जो क्या हो गया, द्विसंकर संकरण हो गया। तो चलिए देखते हैं जैसे में। ठीक है, जैसे तो चलिए, पीले और गोल बीज के लिए क्या होता है गुणसूत्र, क्या होगा, कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल वाई। ठीक है, और कैपिटल आर और कैपिटल आर किसके लिए होगा, पीला और गोल बीज के लिए। ठीक है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, सूत्र होता है। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलिए, अब किसके लिए होगा, झुर्रीदार और हरा के लिए। हरा का सूत्र क्या होगा इसमें, इसका होगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है, देख लिए। पीले और गोल बीज के लिए का सूत्र होता है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, और झुर्रीदार और हरा का सूत्र होता है स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो मेंडल साहब जब ये करने के बाद तब क्या किए, दोनों के बीच क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए यानी प्रयोग किए। तो प्रयोग करने के बाद पता चला कि दोनों में क्या गुण होता है। जब उन्होंने किस पे किए थे, पहले सबसे पहले उनका एक्सपेरिमेंट था मटर यानी लंबा और मटर बौना पौधा यानी टेल और ड्रॉप। दोनों के बीच क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद तब उनके दिल में ख्याल आया एक बार पीला और गोल बीज के बीच क्या करते हैं, क्रॉस करके देखते हैं तो क्या परिणाम आता है। तो उसमें क्या हुआ था, फर्स्ट में जो मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट फिलियन जनरेशन में F1 पीढ़ी में क्या निकला था हम लोगों का, उसमें सभी क्या गुण थे, जब वो लंबा और बौना दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद सभी क्या था, लंबा गुण को दर्शा रहा था। ठीक है, तो वो सोचे कि दूसरे फूल के साथ करके देखते हैं, दूसरे पौधे के साथ, उसमें देखते क्या परिणाम निकलता है। ठीक है, कहीं हो सकता है उसमें ऐसा निकले और कहीं दूसरे के साथ ऐसा निकले तो कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो तब वो क्या किए, डायहाइब्रिड क्रॉस का नाम दिए। ठीक है, यानी दूसरा जब वो परीक्षण किए तब। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग भी क्या करते हैं, दोनों के बीच क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। चलिए, सब कुछ पहले से किया हुआ है तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा गुणसूत्र, यहाँ हो जाएगा कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ क्या होगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट हो गया। किसके किसके बीच क्रॉस करवा रहे हैं, पीले और गोल बीज के बीच क्रॉस करवा रहे हैं। चलिए दोनों का क्या निकालते हैं, गैमिट निकालते हैं। किसका, पहले निकालते हैं पीला और गोल बीज का निकालते हैं। तो चलिए गैमिट निकालते हैं। ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट को पी से सूचित किए हैं और गैमिट को जी से। तो चलिए क्या निकालते हैं, गैमिट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई। ठीक है,
और कैपिटल आर, ठीक है। और इधर भी हो जाएगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। तो चलिए इधर हो जाएगा स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर, इधर भी हो जाएगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ठीक है पूरा। चलिए सभी का क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं यानी संक्रमण करते हैं, संकरण करते हैं। तो देखिए ये y और r, ये स्मॉल y और इसके साथ क्रॉस करें तो क्या बनेगा, तो बनेगा कैपिटल Y, ठीक है, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा ये छोटा हो गया तो हम 4 को कर देते हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। फिर ये किसके साथ, इसके साथ क्रॉस करें तो क्या बनेगा, तो कैपिटल Y, स्मॉल y, ठीक है, कैपिटल R, स्मॉल r, ठीक है। अब देखिए ये किसके साथ, इसके साथ क्रॉस करेगा, तो चलिए क्रॉस कराते हैं। तो क्या बनेगा, ये बनेगा कैपिटल Y, स्मॉल y, ठीक है, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, ठीक है। अब देखिए अब ये किसके साथ क्रॉस करेगा, इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल Y, स्मॉल y, अब ये R ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ये, ठीक है। क्रॉस समझने में किसी को दिक्कत, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्रॉस करके सुव्यवस्थित क्या कीजिए, व्यवस्थित कर लीजिएगा। तब उसके बाद मेंडल साहब जब देखने के बाद ये सभी गुण किस चीज़ को दर्शा रहा था, सभी दर्शा रहा था पीला, ये सभी दर्शा रहा था पीला और गोल बीज को क्या कर रहा था, दर्शा रहा था, इसे पीले और गोल बीज के गुणसूत्र को दर्शा रहा, ठीक है, पीला और गोल बीज के गुण को दर्शा रहा। तब मेंडल साहब सोचे कि नहीं, जब हम फर्स्ट फिलियन जनरेशन का एक्सपेरिमेंट किए लंबा मटर के पौधे और बौना मटर के पौधे के साथ जब एक्सपेरिमेंट किए, दोनों का क्या निकला था, मेरा परीक्षण सफल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ था, उसमें सिर्फ लंबा गुण को दर्शा रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें तो ना ही लंबा है ना ही बौना, लेकिन सभी क्या है, एक अलग नस्ल के क्या है, गुण है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या लिए थे, झुर्रीदार और हरा के लिए थे ना। थोड़ा सा आप लोग ऊपर देखिए, पीला और गोल बीज का क्या था गुणसूत्र, वाई कैपिटल आर था। लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या निकला, सभी गुण क्या निकले हैं, पीले और गोल बीज निकला था, ठीक है। सभी पीला और गोल बीज का क्या कर रहा था, गुण दर्शा रहा था। तो फिर मेंडल साहब सोचे अब क्या करते, इन सभी जो प्राप्त हुआ है, यानी इसको मान लेते हैं हम लोग F1, ठीक है, यानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। तब वो सोचे अब क्या करते हैं, सभी उसमें तो सभी गुण को क्या किए थे, अति नहीं किए थे, इसी और इसके बीच में फिर से क्रॉस किए थे, तो क्या निकला था, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, सभी के युग्मनज यानी सभी के गुणसूत्र को क्या करते हैं, तोड़ के निकालते हैं, ठीक है। सभी गुणसूत्रों को इसको तोड़ दिए थे। देखिए किसे तोड़े थे, तो देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर के गुणसूत्र को एक साथ मिला दिए, क्रॉस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के गुणसूत्र को एक साथ मिला दिए, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच क्या करवाएं, क्रॉस करा के देखें। तो चलिए हम भी क्रॉस करवाते हैं। हमारा क्या निकलेगा, ये गैमीट में बनेगा कैपिटल आर, इधर बनेगा स्मॉल आर। तो चलिए इसका भी क्या करते हैं, गैमीट निकालते हैं। इसमें बनेगा कैपिटल वाई, इसमें बनेगा स्मॉल वाई, ठीक है। अब दोनों के बीच क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। फिर ये किसके साथ, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर ये इसके साथ,
फिर ये इसके साथ। तो चलिए देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, आर कैपिटल वाई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये इसके साथ करेगा तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया। अब ये देखिए स्मॉल आर, देखिए इसके साथ करेगा कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर और कैपिटल वाई ना, कैपिटल वाई। तो फिर देखिए ये क्या किए, इसके साथ क्रॉस किए तो क्या निकला, आर और स्मॉल वाई। ठीक है, तो दोनों का एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये निकला। तब फिर वो देखते हैं, इसमें तो क्या हुआ, सभी विभक्त हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कौन किसका है और कौन किसका नहीं है। ठीक है, कौन किसके गुण को दर्शा रहा, कौन किसके गुण को नहीं दर्शा रहा। तब मेंडल साहब फिर सोचे, अब क्या करते हैं, अंत में जो गुण जो प्राप्त हुआ है ना, इस गुण को इसी गुण के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये पता चल रहा, ना ही ये पीला को दर्शा रहा है, ना ही हरा झुर्रीदार गुण को दर्शा रहा, किसी का दर्शा, सभी एक दूसरे में क्या हो गया, विभक्त हो गया, यानी टूट गया। तो अब सोचे, इसमें तो गुण तो मौजूद है, दोनों का गुण मौजूद है ना, पीला और गोल बीज। ठीक है, पीला गोल बीज और किसका, झुर्रीदार और हरा, दोनों का गुण क्या है, इसमें मौजूद है। अब क्या करते, इसी को, इसके गुण सूत्र को इसी के गुण सूत्र के साथ क्या करते हैं, क्रॉस करवा के देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। तो चलिए एक छोटा सा चार्ट बनाया है। ठीक है, आप लोग अपने बुक में भी देखे होंगे, तो चलिए हम चार्ट बना के दिखाते हैं छोटा सा। तो चलिए पहले चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे चार्ट, तो देखिए सेम गुण ही था ना, देखिए कैपिटल वाई। ठीक है, ये देखिए, देख लीजिए सेम गुण है ना, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए सेम गुण के साथ क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप लोग के बुक में होगा, ठीक है, या आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो सेम गुणों के साथ क्रॉस किए थे। तो चलिए हम भी देखते हैं क्रॉस करके क्या निकलता है रिजल्ट। तो चलिए हम सभी मिल के क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो है कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसके साथ क्या करेगा, क्रॉस करेगा, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। ठीक है, क्रॉस करने के बाद फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, सभी के साथ क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, तो चलिए क्रॉस यानी संकरण करा के देखते हैं। तो चलिए क्या प्राप्त होता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, अब देखिए ये इसके साथ क्रॉस करेगा, तो देखिए कैपिटल वाई क्या बनेगा, देखिए वाई वाई एक साथ हो रहा है, आर और आर एक साथ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर एक साथ हो गया। अब देखिए वाई वाई एक साथ करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एक साथ, और कैपिटल आर और कैपिटल आर एक साथ। उसी तरह यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एक साथ, और कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, देख लिए ना कैसे हो रहा है क्रॉस। अब देखिए फिर ये क्या करेंगे, इसके साथ क्रॉस करेंगे। तो चलिए हम सभी का क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। समझ गए ना कैसे कैसे क्रॉस हो रहा है ना, ये फिर इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्रॉस कर देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए चार्ट, सभी का क्या किया, एक दूसरे के साथ क्रॉस कर दिए। ठीक है, टाइमिंग का बचत किया, जो कि क्या हो, क्लास का वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, जिससे आप लोगों को भी देखने में दिक्कत ना हो। तो आप लोग समझ गए ना, सभी एक दूसरे के साथ क्या किए, क्रॉस किए। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लिए क्रॉस कैसे किया। ये इसके साथ क्रॉस किया, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। ठीक है, उसी तरह फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। ठीक है, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, उसी तरह ये भी क्या किया, इसके साथ क्या किया, सभी के साथ क्या किया, क्रॉस किया। ठीक है, इन्हीं को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। ठीक है, अब उनके बाद तब मेंडल साहब सोचे किस में
एक्सपेरिमेंट तो कर लिए, फिर वो चेक करेंगे ना कि इसमें कौन सा गुण है, इसमें कौन सा गुण नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा गुण दर्शा रहा है, कौन कौन सा गुण नहीं दर्शा रहा। तो चलिए, ये जो है y, y, r और r, ये किस गुण को दर्शा रहा है? ये पीला गुण को दर्शा रहा है। आप लोग देखिए स्क्रीन पे, है ना। पीला के लिए कैपिटल Y, कैपिटल R, ठीक है। यानी टोटल कैपिटल है पीला के लिए, और हरा के लिए टोटल क्या है? स्मॉल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये किस गुण को दर्शा रहा है? पीला। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पीला लिख देते हैं, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। पीला, ये भी किस गुण को दर्शा रहा है? पीला, पीला, ठीक है। ये भी पीला, यहाँ पे भी हो जाएगा पीला, ठीक है। और ये भी हो जाएगा पीला। अब देखिए नीचे आइए, ये भी किस गुण को दर्शा रहा है? पीला। अब कुछ सोचेंगे, आर है ना, यहाँ क्या लग गया? स्मॉल आर, लेकिन 3 क्या है? पीला गुण को दर्शा रहा है, इसीलिए ये सभी इस पर हावी है। आप लोग को आगे बता दिया गया था, जिससे आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हुआ। चलिए हम लिख देते हैं, ये भी पीला, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ देखिए कैपिटल Y, ठीक है, और स्मॉल आर, ये लेकिन पीला गुण को नहीं दर्शा रहा, ठीक है। यहाँ लिख देते अपीला, ठीक है। मतलब इसमें पीला गुण भी है, ठीक है, पीला गुण भी है। यानी तो लिख देते हैं पीला और हरा, ठीक है। पीला और हरा दोनों गुण को दर्शा रहा, ठीक है। तो चलिए देख, इसको ऐसे लिख देते हैं, पीला और हरा, ठीक है। पीला और हरा मतलब इसमें दोनों गुण मौजूद है, ठीक है। यानी प्योर पीला गुण को नहीं दर्शा रहा है, ठीक है। पीला और हरा। चलिए अब क्या हो जाएगा? ये किस गुण को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है पीला गुण को, ठीक है। तो ये हो जाएगा पीला, पीला, जैसे देख रहे हैं ना पीवीआर दोनों सेम है ना, ये भी पीला गुण को दर्शा रहा है। अब देखिए ये क्या कर रहा है? पीला और हरा दोनों गुण इसमें मौजूद है, पीला और हरा दोनों गुण क्या है? मौजूद है। लेकिन अधिकतर वो किस गुण को दर्शाएगा? पीला गुण को ही क्या करता है? प्रकट करता है, ठीक है। अब चलिए थर्ड लाइन देखते हैं, ये किस गुण को दर्शा रहा है? ये पीला, ठीक है। ये भी क्या है? पीला है, ठीक है। ये हरा है, ठीक है। ये हरा हो गया, और ये भी क्या है? हरा, हरा गुण को दर्शा रहा है ये पीला, ठीक है। ये, ठीक है, ये भी किस गुण को दर्शा रहा है? पीला और हरा। तो चलिए ये भी हो गया पीला और हरा। आप लोग व्यवस्थित कर लीजिए, मतलब इसमें दोनों गुण मौजूद है, ठीक है। ये नहीं समझिएगा पीला और हरा गुण को दर्शा रहा है, मतलब इसमें दोनों गुण मौजूद है, ठीक है। आप लोग अपने ढंग से बैठा लीजिए, आप लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये कर रहा है हरा गुण को दर्शा रहा है, हरा गुण को दर्शा रहा है। ये किस गुण को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है शुद्ध हरा, शुद्ध हरा। इस सभी चार्ट में ये आप कुछ सोचेंगे हरा, लेकिन इसमें हरा है, लेकिन साथ में पीला गुण भी है, लेकिन पीला का मात्रा क्या है? थोड़ा कम है। लेकिन इसमें क्या है? शुद्ध हरा। यहाँ लिख देते हैं शुद्ध हरा, शुद्ध हरा, ठीक है, शुद्ध हरा, ठीक है। ये क्या है? प्योर शुद्ध हरा है,
यानी पूरा क्या हरा, इसमें पीला गुण मौजूद नहीं, लेकिन इस सभी में जो जो हरा है उसमें हल्का हल्का पीला गुण क्या है, लेकिन उसमें है, लेकिन वो दर्शा नहीं रहा है ना। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, चार्ट देख लिए कैसे हो रहा है चार्ट। ठीक है, चार्ट समझने में किन्हीं को दिक्कत, देखिए एक बार और देखिए, चार्ट समझा देते हैं। ये प्योर पीला, जिस पे पीला पीला लगा हुआ है वो प्योर पीला है, ठीक है, लेकिन जिस पे पीला और हरा है उसको जब चेक करने के बाद ये पता चला उसमें पीला और हरा दोनों गुण को क्या कर रहा है, वो दर्शा रहा है। ठीक है, वो दोनों गुण को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसका क्या देखते हैं, फिनोटाइप देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखे थे उसमें क्या निकला था, 3:1 निकला था ना, सेकेंड फिलियन जनरेशन में ना। अब चलिए इसमें देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग फिनोटाइप रेशियो। तो चलिए फिनोटाइप रेशियो, रेशियो यानी दृश्य रूप, दृश्य रूप। ठीक है, अब देखते, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये देखेंगे इस चार्ट में कितने पीला गुण को दर्शा रहा, कितने किसमें पीला और हरा दोनों गुण मौजूद है, वो देखना है दृश्य रूप यानी फिनोटाइप, जो दिखा रहा है, यानी जिसे हम देख सकते हैं अपने आँखों से। ठीक है, तो उसके अनुसार देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो देखिए चार्ट में देख रहे होंगे ये क्या है, शुद्ध पीला है। तो चलिए पहले पीला से स्टार्ट करते, पहला यही आ रहा है पीला। तो पहले देखते हैं पीला क्या ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक क्या है, पीला है, पूरा पूरी पीला गुण को दर्शा रहा है, तो 9 रेशियो। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कितने, ठीक है, अब चलिए अब उस गुण को देखते हैं जिसमें पीला और हरा दोनों गुण मौजूद है, लेकिन वो प्योर क्या है, पीला है। ये बात याद रखिएगा, जिसमें लिखे हैं पीला और हरा आपको समझाने के लिए, और जो हम डायरेक्ट निकालते हैं आपको समझ में नहीं आता इसलिए दर्शाएं, लेकिन ये क्या है, पीला गुण को दर्शा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हरा भी गुण मौजूद है, ये पूरा पूरी पीला गुण को नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, तो चलिए वो कितना है उसकी संख्या देखते हैं। देखिए 1 2 1 3, इसकी संख्या 3 है। तो चलिए 3 रेशियो। अब देखिए टोटल हो गया, पीला हो गया, पीला गुण में हरा गुण कितना वो हो गया, अब बचा हरा और शुद्ध हरा। ठीक है, ये 9 जो था ये शुद्ध पीला था। ठीक है, अब देखते हैं हरा, 1 2 3, 3 क्या है, हरा गुण को दर्शा रहा, इसीलिए क्या हो जाएगा 3 रेशियो 1। ठीक है, अब देखिए अब देखना पड़ेगा शुद्ध हरा। ठीक है, शुद्ध पीला कितना था, 9 वो था, 9 शुद्ध पीला गुण को दर्शा रहा था। अब शुद्ध हरा कितने गुण को दर्शा रहा, वो कितने गुण को दर्शा रहा, 1 गुण को दर्शा रहा। यहाँ देख रहे हैं ना लास्ट में ये शुद्ध हरा है ना, शुद्ध हरा का है ना फॉर्मूला, देख रहे हैं ना, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो चलिए इसकी संख्या कितनी हो गई, 1। फिनोटाइप रेशियो देख लिए, चलिए जीनोटाइप रेशियो देखते हैं। क्या देखना है, रेशियो यानी जीन रूप, जीन रूप। चलिए जीन रूप के अनुसार देखते हैं कितना है। देखिए शुद्ध, पहले देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, वो क्या वो है, जीन की संख्या इसी को कहा जाता है। कैपिटल वाई 2 गो है, कैपिटल आर। ये देखिए इसमें क्या हुआ, इस चार्ट में देखिए कितना है, उसकी संख्या कितनी है, इसमें शो नहीं देखना कौन पीला है कौन नहीं है, जीन की संख्या के अनुसार देखता है कौन एक दूसरे से मिलता है, उसकी संख्या कितनी है, 1 है 2 है, वो देखना है। देखिए इसकी संख्या देखिए कहीं पे है
नहीं है ना। इसकी संख्या कितनी हो गई, जीन की संख्या के अनुसार इसकी कितनी हो गई, 1 हो गया 1:1। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब चलते हैं किससे, कैपिटल आर। कैपिटल आर कहाँ है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, हाँ देखिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई। ये क्या हुआ है, इसकी संख्या देखिए क्या हुआ है, देखिए जिनकी संख्या के अनुसार इसकी संख्या देखिए, इसकी संख्या हो गई 2। देखिए है ना, यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, और देखिए कहीं पे है नहीं है ना। तो चलिए इसकी रेशियो कितनी हो गई, 2। मतलब इसकी और इसका काम खत्म, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब बचा इतना। अब चलिए अब ढूंढते हैं हम लोग, लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसकी संख्या कितनी है वो देखिए, 1 मिला है, देखिए कहीं है, कहीं है नहीं है ना। कैपिटल आर स्मॉल वाई है कहीं नहीं है ना। तो चलिए इसकी जीन की संख्या कितनी हो गई, इसकी रेशियो 1 हो गई, ठीक है। अब रेशियो, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, और स्मॉल वाई, उसकी संख्या देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैपिटल वाई, ये लाइन क्लियर, एक ऊपर में बचा है, चलिए उसको बाद में करेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर, वो क्या वो है देखिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई 1 2, देखिए और कहीं है, जिन की संख्या के अनुसार जो मैच करता है उसी को लिखना है, नहीं है ना। तो कितना हो गया, जिन की संख्या की रेशियो 2 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा समझाने वाला है, इसे हम बस थोड़ा सा देखिए, जिन की संख्या के अनुसार। अब चलिए अब हम लोग देखें, चलिए एक बच गया है ना, चलिए अब इसका भी काम ख़त्म ही कर देते। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितना है वो देखिए, 1 2 3 1 4, और कहीं है देख लिए ना, 4 है, मैच कर रहा है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, 1 2 3 4, और देख लीजिए कहीं है इस चार्ट में, नहीं है ना। टिक करने का मतलब ये हुआ, जिस जगह टिक हो गया वो गिना हुआ जिन की संख्या में हो चुका है, अब उसे क्या करना, नहीं क्वांट करना। तो चलिए जिन की संख्या देख लेते हैं, 4, रेशियो कितनी हो जाएगी, 4 रेशियो, ठीक है। चलिए चार्ट देखते हैं, देखिए अब चार्ट में कौन कौन सा बचा हुआ है। अब हमें ढूंढना है, ई लाइन पूरा क्लियर हो गया, इस लाइन पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग ढूंढते हैं, ऊपर का लाइन पूरा क्लियर, सेकंड वाला भी क्लियर, अब इसको लेके चलते हैं, यहाँ भी क्लियर, अब इसको गिन लेते हैं, हरा को, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखिए क्या हुआ है, 1 2 ना है, 1 2, ये भी क्लियर। चलिए जिन का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो। अब चलते हैं स्मॉल आर, यानी ऊपर क्लियर। अब बचा ये लाइन, सिर्फ ये बचा, कैपिटल वाई नहीं सॉरी स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये देखिए क्या हुआ है, इसकी संख्या देखिए कितनी है, एक भी नहीं, इसकी संख्या 1 है। तो जिन की संख्या कितनी हो गई, 1 रेशियो, ठीक है। अब देखिए अब हमें ढूंढना है किसका, स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई
कैपिटल वाई स्मॉल। चलिए इसकी संख्या देखिए कितनी है, अब इसको लेके चलते हैं। एक सेम देखिए मिच कर रहा है, एक एक दो, ये पूरा लाइन क्लियर, ये भी लाइन क्लियर, ठीक है। इसकी संख्या कितनी हो गई, दो, जीन की संख्या दो, ठीक है। अब बचा, देखिए पूरा चार्ट देखिए क्लियर है ना, ऊपर 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 क्लियर, ऊपर 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 क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। जो लास्ट में बचा उसकी संख्या कितनी है, आर है, जो क्या है, शुद्ध हरा गुण को दर्शा रहा है। इसकी संख्या कितनी है, एक, ठीक है। देख लिए ना चार्ट में किस तरह से निकाले। तो आज यहीं तक रहने देते हैं बायोलॉजी में। नेक्स्ट है ना जीनोटाइप रेशियो का शॉर्ट ट्रिक बता देंगे एक छोटा सा हिंट्स में, ठीक है। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया जिसके कारण आज बता नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक छोटा सा ट्रिक से आपको क्या किया जाएगा, बता दिया जाएगा, जो आप क्या कर सकते हैं, क्विक में पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं।